हेलो दोस्तों, आधुनिक कालीन साहित्य छायावादी साहित्य में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं छायावादी प्रश्नों को। हमने पढ़े थे 370 प्रश्न तक। आइए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 371वां प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक का संपादन किया है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। चित्रलेखा काव्य संग्रह के रचयिता हैं तो रामकुमार वर्मा जो है चित्रलेखा काव्य संग्रह के रचयिता हैं। चित्रलेखा और चित्रलेखा काव्य वो उपन्यास है और नीचे वाला काव्य संग्रह है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए कि जो चित्रलेखा है वो उपन्यास वो तो भगवती चरण वर्मा का है और चित्रलेखा काव्य संग्रह जो रामकुमार वर्मा का है। सप्तसरोज किसका कहानी संग्रह है? तो ये प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। बच्चन की मधुशाला किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1935 में प्रकाशित हुआ था। मधुशाला क्या है? तो ये मधुशाला जो है काव्य है। दिनकर जी की रेणुका किस विधा की रचना है? तो ये भी काव्य की रचना है, काव्य विधा की। पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी है? तो ये है आपका रामकुमार वर्मा। अज्ञेय का काव्य संग्रह भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष 1933 था। निम्न में से उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित गद्य कौन सा है? तो ये बीमार का इलाज। शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है? तो ये आपका निबंध की रचना है। टूटते परिवेश के रचनाकार कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी हैं। स्वर्ग की कल्पना कविता हेलियोस जी के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो ये पारिजात में संग्रहित है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दारोगा किस कहानी संग्रह में है? तो ये आपका पंचपरमेश्वर में है। कामायनी दर्शन के रचयिता कौन है? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। वैसे जो कामायनी है वो प्रसाद जी की रचना है, पर कामायनी दर्शन जो है वो विजेंद्र नाम से दे रखी है, लेकिन विजेंद्र नाम से मैंने खोजी थी तो ढंग से मिल नहीं पाई है, इसलिए इसमें थोड़ा डाउट है। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।